छोटी ईद की नॉन स्टॉप खुशियां। मुल्क भर में ईद उल फितर पर रिवायती और मजहबी जोशो खरोश उरूज पर। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नमाज ईद जाती उम्रा में पढ़ी। कराची की सबील वाली मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज पढ़ाई। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से भी अहले वतन को ईद की ढेरों मुबारकबाद। उर्दू की पैदावार हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह उस सफ़र को दोबारा जारी करेंगे, ताज़ा दम होंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात में घिरा है। आने वाले दिन बेहतर होंगे। अवाम आने वाले दिनों में मुल्क की हालात में बेहतरी देखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा की तकलीफ का एहसास करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाईं। कौम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुशियाँ मनाते हुए नादार और मुफलिस अफराद का खास ख्याल रखा जाए। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि यह दिन खुशियाँ बांटने और महरूम तबके के लिए इसारो कुर्बानी का दिन है। अमरीकी साजिश का मकसद पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की राह से रोककर गुलामी की डगर पर चलाना था। मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को हटाकर इक़्तिदार मुजरिमों को सौंप दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, हम गुलामी का तौक गले में डालकर उरूज और तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। पाकिस्तान का वकार आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। इस मकसद के हुसूल के लिए पुरअमन सियासी तहरीक शुरू कर दी। जल्द गुलामी नामंजूर मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने ईद की मुबारकबाद भी दी। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। इस मुल्क के हालात खौफनाक हो सकते हैं। खुदा के लिए लॉन्ग मार्च से पहले हल निकालें। जो चेहरे लोग देखना नहीं चाहते थे, उन चेहरों को इक़्तिदार में लाया गया है। किसी और को ले आते शायद इतनी नफरत ना होती। सियासत हाथों से निकलती जा रही है और 30 दिन का सिर्फ आपके पास वक्त है। शेख रशीद की एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की सियासत में मुदाखलत की दावत। कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट आकर मामला संभाले। ऐसा ना हुआ कि हालात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएं। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, जिन पर फर्द जुर्म लगनी थी उनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया। लोग इनसे नफरत करते हैं। मुल्क में साजिश हो रही है। दुआ है मुल्क में अमन रहे, कहीं झाड़ू ना फिर जाए। सियासत हाथों से निकलती जा रही है। अगले 30 दिन बहुत अहम है। लॉन्ग मार्च में इमरान खान का साथ दूंगा। कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी का चैलेंज भी दे दिया। मस्जिद नबवी वाक़े पर लोगों में शदीद गुस्सा है। PTI मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े की मजम्मत करे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसों में हुकूमत मुद्दई नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजम्मत करने के बजाय ये कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। जब नून लीग के रहनुमाओं पर हमले किए गए तब भी ये खुश हुए। बाज़ लोगों ने इमरान खान के बहकावे में आकर एहतजाज किया। अगले 12 या 14 माह में इलेक्शन होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ आगाज़ करें। अमेरिका के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया वो और ही चीज है। मदीना में करप्शन होती थी, लोग पैसे बनाते थे। रिंग रोड हो, आटा का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, फिर आप माफिया करते हैं और माफिया रात आपके कबीना के मेंबर आपके साथ बैठते हैं बनी गाला में। आपको हिसाब देना होगा। मैंने फिर कहा, इंतकाम नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ईद पर भी मसरूफ़ अमल। नमाज ईद के बाद पहले कारकुनों का लहू गरमाया, फिर दारुल शफ़क़त का दौरा करके यतीम बच्चों की ईद की खुशियाँ दोबाला की। हमजा शहबाज मरीज़ बच्चों की तीमारदारी के लिए चिल्ड्रन अस्पताल भी गए। मुख्तलिफ मकामात पर अपने खिताब में कहा कि इमरान न्याज़ी ने महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी। लाखों लोग बेघर हो गए। पूछा क्या रियासत मदीना में करप्शन होती थी। ईद की खुशियां मनाते हुए गरीब और नादार अफराद को ना भूलें।
खान साहब, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने इस मुल्क को एकदम तबाही की नहज पे लेकर आ गए थे। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द खुशखबरियां देंगे। फराज साहब आए जिन्होंने 80 करोड़ रुपए 83 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में दिए हैं। अब ये भी पता चलना चाहिए ना कि उसमें से उन्होंने कितने रखे और आगे कितने दिए हैं। कि एक खातून जो है जिसका कोई हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, खान साहब सही फरमाते हैं, उसके मर्जी पे उसके ऑर्डर्स पे हुकूमत के ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स कैसे हो रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुस्तकबिल करीब में बेहतरी का इशारा दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, जल्द खुशखबरियां देंगे, महंगाई पर भी जल्द काबू पा लेंगे। एक सवाल पर बोले PTI झूठ और गालम गलोच की सियासत कर रही है। बताया जाए फराह कोकी के हुक्म पर कैसे तकर्रियां और तबादले होते थे, फराह कोकी प्राइवेट जहाज़ों में कैसे घूमती थी। मुल्क को माशी बहरान का सामना है, अखलाकियात का बहरान भी जन्म ले चुका। पीपल्स पार्टी क़यादत की इमरान खान की इस्लामाबाद में धरने की कॉल पर तनकीद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने ईद पर कौम को मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। अभी निस्फ कामयाबी हासिल हुई, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी हासिल करने पर जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, इमरान खान की धरने की तैयारी उसी रात जैसी होगी जिस रात वो घर वापस गए थे। जो डिफेंस एनालिस्ट कह रही है वो वही कह रही है जो पाकिस्तान का, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया। हमारी राय में पाकिस्तान की आवाम ने वो इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से बैरूनी साजिश की तौसीक के बाद अमरीकी दिफाई तजियाकार ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद, पेशावर, कराची और लाहौर की आवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मई के महीने में दोबारा आवाम के पास जाएंगे, मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का PTI के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई और आम इंतखाबात कराने का मुतालबा, तौहीन मजहब केसेस की इंदराज की भी मजम्मत। मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस वाक़े के बाद इमरान खान का मजहबी कार्ड भी जो है वो भी ख़त्म हो गया है। आवाम को मैं ये कहूँगा कि वर्गलाना छोड़ दें, आप मुल्क में नॉर्मल सियासत करें और आप जिस तरह आवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप बहुत बुरी तरीके से नाकाम होंगे। आप अपनी नाकामियों को ज़्यादा छुपा नहीं सकते। इमरान खान मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मदीना वाक़या इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर कहते हैं इमरान खान इस वक्त इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन के पास इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं। एक सवाल पर कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया कि सदर पाकिस्तान कौन बनेगा। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा का इत्तेहाद मशरूत नहीं, मुत्तहिदा के तमाम जायज़ मुतालबात पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC का दौरा, कोटली में जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने नमाज ईद भी फौजियों के साथ अदा की। पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के साथ ईद की खुशियां भी शेयर की। पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा और उनके अहले खाना को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन। डंकी पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए मुत्तहिदा अरब अमारात के समरात आने लगे। UAE के माशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। आज लाहौर में UAE के वफ्द और वज़ीर आज़म की माशी टीम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान और UAE के दरमियान माशी सरगर्मियाँ तेज़ करने की तजावीज़ पर गौर होगा। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक माहौल और पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब गहरे रवाबित और ताउन के नए दौर में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के तमाम इलाकों की सियासी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर जमहूरियत की जद्दोजहद शुरू की और अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। आने वाला वक्त हम तमाम मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारे शहर, हमारे सूबे के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। ईद उल फितर के मौके पर सिंध की सियासी क़यादत का कराची को एक बार फिर अमन का गहवारा और रोशनियों का शहर बनाने का आज़म। पीपल्स पार्टी और मुतहदा रहनुमाओं की एक साथ नमाज ईद की अदायगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, आमिर खान और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का इजहार किया। मादरे वतन की हिफाजत के लिए मामूर फौजी जवानों की ईद बुलंदोबाला पहाड़ों पर बने मोर्चों में गुजरी। पाक अफगान सरहद पर 3500 फुट बुलंद चोटी पर नमाज ईद की अदायगी का रूह परवर नजारा। जवानों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रिवायती पकवानों का भी भरपूर लुत्फ उठाया। घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर ईद मनाने वाले जवानों का कहना है, मुल्क की दिफा की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर तफरी और मज़ेदार खाने साथ साथ इस्लामाबाद में शहरियों ने पिकनिक स्पॉट का रुख कर लिया। दामने को पर फैमिलियों का रश, मौसम भी खुशगवार। लाहौर में भी ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे रिवायती नाश्ते का खुसूसी एहतमाम, दोपहर को चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो। उधर कोयटा में ईद पर मेले का समा, बच्चों का दिल बहलाने के लिए जगह जगह झूलों का एहतमाम। बच्चों ने जी भरकर झूले लिए। ईद उल फितर पर घर घर दावतें, मिलने मिलाने का सिलसिला उरूज पर। फजा में इश्तिहांग खानों की महक, कोई मेहमान बना तो कोई मेजबान। खवातीन किचन के महाज पर मसरूफ। मर्दों ने भी ईद के पहले रोज फरमाइशों की लिस्ट थमा दी। बच्चा पार्टी का ईदी इकट्ठे करने का मिशन। कराची के साहिल समुंदर, लाहौर के चिड़ियाघर और सफारी पार्क समेत पार्कों में रश, हर तरफ खुशियों का रक्स। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। मिठाइयाँ, सवैयाँ और फ्यूनियाँ। ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए मिठाई की दुकानों पर रश लगा रहा। सुबह सवेरे सवैयों और शीर खुरमा से मुंह मीठा किया। दिन भर मिठाइयों के तोहफे बांटने का सिलसिला भी जारी। ईदी देने और लेने का मजा तो तब है जब नोट नए और कर्रारे हों। नए नोटों के हुसूल के लिए शहरियों के जतन। ओपन मार्केट में नए नोटों की गड्डियां जायद रकम पर हासिल करने पर मजबूर। महंगाई की वजह से 10 और 20 के नए नोटों की तलब बढ़ गई। और मौसम फिर करवट लेने को तैयार। बादलों ने भी ईद पर ईदी देने का प्लान बना लिया। रात गए इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी नमाज ईद से पहले अब्र रहमत, बादल खुलकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 से 5 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान।